Welcome to the new lecture of mathematical analysis and sequence of functions. Let's start. हम लोग बेटा एग्जांपल्स कर रहे थे यहाँ पे उसी पैटर्न में हमारा न्यू एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3. ओके, एग्जांपल नंबर 3 बेटा क्या है? Here given that f(n)x is equal to 2nx upon nx plus 3. This is nx plus 3. Okay, एंड x जो बेटा यहाँ आ रहे हैं, x हमारे कहाँ से आ रहे हैं? x बिलोंग्स टू वेयर 0, 2 ओपन इंटरवल 0, 2 से आ रहे हैं. ठीक है बेटा, ओपन इंटरवल 0, 2 से आ रहे हैं. हमारे x कहाँ से आ रहे हैं? ओपन इंटरवल 0, 2. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. दिस वन वी हैव चूज ब्लू. Solution. First we have to find fx. fx बेटा क्या होता है? We know that this is equal to limit n tending to infinite and fnx. Okay, and this is equal to limit n tending to infinity to nx upon nx plus 3. Okay, now n tending to infinity, this is infinity upon infinity form. This is infinity upon infinity form. यहाँ infinity upon infinity, applying DL hospital rule, what we get? Limit n tending to infinity. Now differentiating with respect to x, what we get? With respect to n, what we get? 2x, and upon this n become 1. x बचेगा यहाँ सिर्फ n के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x प्लस 0, और यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2. सिर्फ क्या बचेगा? 2. सो fx इज 2. तो हमें क्या मिला बेटा? व्हाट वी गेट? वी गेट fx इज इक्वल टू 2. नाउ fnx, it is this side here first. Consider for any पॉजिटिव एप्सिलॉन. इसके बाद हमें क्या पता करना है? fnx माइनस fx. दिस mod is exactly equal to कितना हो जाएगा? fnx क्या है? सॉरी स्टूडेंट, 2nx upon nx plus 3 minus 2. So this is equal to 2nx minus 2nx and minus 6 upon nx plus 3. So this goes to cancelled out. Minus 6 by nx plus 3. Sorry. Since n is a natural number, x is positive, क्योंकि 0 और 2 के बीच में आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं. ये आ जाएगा 6 by nx plus 3. Try to make this less than epsilon. Okay,
क्या करना है, इसको लेस देन एप्सिलॉन करना है। अब क्या करना है, अब हमें जो टारगेट रहेगा वो हमें n ग्रेटर देन समथिंग पता करना है, ठीक है। चलिए दिस साइड सिंस, तो यहां से क्या क्लियर हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। सिंस 6 by nx plus 3 less than epsilon. So this implies that nx plus 3 is greater than 6 by epsilon. So this implies that nx is greater than 6 by epsilon minus 3, and this implies that n is greater than 6 by epsilon minus 3 upon x. If we choose n not equal to 6 by epsilon minus 3 by x plus 1, okay, then अगर मैंने n नॉट को ये चूज कर लिया तो क्लियरली क्या हो जाएगा बेटा, क्लियरली एक चीज ये कि when n is greater than equal to n नॉट implies that mod fnx minus fx is less than epsilon, ओके। सो बट एक चीज और, ये एन नॉट एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मुझे चेक करना है। दिस इज एन नॉट इज डिपेंड्स ऑन द एक्स। इफ दिस एन नॉट जो हमने एन नॉट चूज किया है, ये अगर हमारा इस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब एक चीज और है, ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है फिक्स, 6 बाई अपसालन माइनस 3 ये फिक्स क्वांटिटी है। और ये बेटा जो n है, जो सॉरी ये x है, ये जीरो के साइड भी जा सकता है। कहां जा सकता है, इस जीरो के साइड भी जा सकता है। जब ये जीरो के साइड जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो ये इन्फिनिटी साइड चला जाएगा। एज x टेंडिंग टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज दैट 6 बाई अपसालन माइनस 3 अपॉन x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ओके। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ हमको कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा हमें सॉरी एन नॉट नहीं मिलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज नॉट पॉसिबल, तो यहां से ये क्लियर हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन it is not possible to determine and not such that n is greater than equal to n naught implies that fnx minus fx less than epsilon and n not equal to n naught epsilon, है ना। मतलब ऐसा n नॉट नहीं पॉसिबल होगा जो ये रूल भी फॉलो करे, साथ ही साथ वो अपसाइलन मतलब सिर्फ अपसाइलन पे डिपेंड कर रहा है। यहां साफ साफ दिख रहा है कि जैसे x जीरो पे चला जाएगा, ये वैल्यू कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। जब ये वैल्यू इन्फिनिटी पे चली जाएगी, इसका मतलब हमको कोई भी ऐसा n नॉट नहीं मिलेगा जो सिर्फ अपसाइलन पे डिपेंड करे और ये रूल भी फॉलो करे, डेफिनेशन फॉलो करे और अपसाइलन पे डिपेंड करा हो करे। तो इट मीन्स दैट
इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो हमारा सीक्वेंस है, जो ये एफ एन एक्स है, इज पीसी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, बट नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में। सबसे पहले एम एन टेस्ट पढ़ते हैं बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एम एन टेस्ट। Let me change the page. Okay, and color of pen also. Now डालते एम एन टेस्ट। ठीक है, एम एन टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ एफ एन एक्स। जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा उसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए एक टेस्ट अप्लाई करेंगे, जिस टेस्ट का नाम होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, जिसे हम लोग एम एन टेस्ट बोलेंगे। इसमें बेटा क्या करते हैं, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि हमें प्रोसेस क्या करना है, क्योंकि लिखने को नहीं आता है, आपको समझ में आना चाहिए। हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन होगा, है ना, ये हमको गिवन होगा, क्या होगा, ये सीक्वेंस गिवन होगा। हम एफ एक्स यहां से पता कर लेंगे एस, क्योंकि एफ एक्स होता क्या है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स होता, ये पता कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये, और ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब ये हम सभी पॉइंट के लिए, ये हम फॉर ऑल एक्स के लिए निकालेंगे। काय के लिए निकालेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल आई, जो भी हमारा हर एक्स के लिए निकालेंगे। मतलब ये बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, सारी वैल्यू हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। जैसे एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये मॉड, यहाँ एक्स बिलोंग्स टू आई। ठीक है, और इसका ले लेंगे सुप्रीमम, इसका क्या ले लेंगे, सुप्रीमम। कहां पे, आई के ऊपर सुप्रीमम ले लेंगे, और इसको बोलेंगे ये बेटा क्या है, एम एन। इसको क्या है, इसको बोलेंगे एम एन। अब अगर हमारा एम एन जो है वो 0 पे चला गया, एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन हमारा जो सीक्वेंस होगा वो होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, और अगर मेरा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर एम एन हमारा 0 पे नहीं गया, एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, पीसी रहेगा, पीसी रहेगा, यूसी बेटा नहीं होगा। ओके, हाँ, ठीक है, यूसी नहीं होगा। डन, चलिए। अच्छा, इसमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है बच्चों को ये एम एन निकालने में, तो इसके लिए एक शॉर्टकट ये है कि हम पहले क्या करेंगे, हम एफ एन एक्स लिखेंगे माइनस एफ एक्स, इसका शॉर्टकट लिख लेते हैं, एफ एक्स लिखेंगे और इसको मान लेते हैं बाई। अब ये क्या होगा, ये बेटा आपका एक नया फंक्शन तैयार है एक्स और एन का। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको हम ये कर सकते हैं बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने इसका, और उसको रखने 0। यहां पे क्या होगा, यहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएंगे। मान लो वो पॉइंट हमारे कुछ अल्फा बीटा आए, है ना। अगर मेरा क्या हो, डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ये पॉजिटिव हो गया एट दीज पॉइंट्स, देन क्या होंगे, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएंगे। और अगर ये क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएंगे। ठीक है,
अगर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, मान लो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मेरा अल्फा आया, ठीक है ना, और तो हम क्या करेंगे, बाई की ये वैल्यू है, इसमें हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मान लो अल्फा है तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बाई मैक्स मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, बाई मैक्स। अब जो बाई मैक्स हमको मिलेगा वो हमारा एम एन होगा। अब एम एन निकाल लेंगे इस तरीके से, है ना, तो इस मेथड से एम एन पता कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। Change the page. Question is fnx equal to nx upon 1 plus n square x square, and this fnx is this, and x belongs to any interval containing 0, any interval containing 0. So x belongs to any interval, इन्होंने नहीं कंफर्म किया, any interval containing 0, any interval containing 0. Okay, now what is fx? First task is try to find fx. Fx is equal to limit n tending to infinity nx upon 1 plus n square x square, and इन्फिनिटी रखेंगे, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, अप्लाइंग डीएल हॉस्पिटल रूल, व्हाट वी गेट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, nx में सिर्फ x बचेगा, ऊपर n के रिस्पेक्ट में करना है, ये 0 हो जाएगा, दिस इज 0 एंड प्लस 2n x स्क्वायर, व्हाट वी गेट हियर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x upon 2n x square, and this x is cancelled out, so limit n tending to infinity 1 upon 2n x, n tending to infinity, this quantity going to be 0. Okay, now let's say by पता करेंगे, by is what, हम जो एफ एन एक्स होगा माइनस एफ एक्स, इसको हम लोग बाई कंसीडर करेंगे, सो दिस इज एन एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 0, अल्टीमेटली दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एन एक्स बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ इसको हम क्या करेंगे, ये मेरा बाई माना है, ये मेरा क्या है, बाई। अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उस वो मेरा एम एन होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो बेटा क्या होता है, मैक्सिमम, वो एम एन होता है, क्या होता है, एम एन। चलिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, चलो, सिंस y इज इक्वल टू एन एक्स बाई एन स्क्वायर, नाउ इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy अपॉन डी एक्स, व्हाट वी गेट, 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ n आ जाएगा, एंड देन माइनस फिर n x रहेगा, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, व्हाट वी गेट, एन स्क्वायर और x का हो जाएगा 2x। ओके, ओके,
अपॉन में यहाँ क्या आएगा बेटा, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको रखते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट दोनों में यहाँ से n कॉमन है, तो बेटा n कॉमन कर लेते हैं, n कॉमन हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस यहाँ से बेटा n कॉमन हो गया तो क्या बचा 2 n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। So since beta n is not equal to 0, so what we get here 1 minus, तो 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस का n स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। So this implies that n square x square equal to 1 and implies that x equals to plus minus 1 by n। ओके, प्लस माइनस 1 by n। क्लियरली चूंकि यहाँ ये दो पॉइंट आए, एक प्लस माइनस 1 by n और जो हम माइनस का 1 by n रखेंगे तो बेटा ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पॉइंट आप मिनिमा मिलेगा, ये मैक्सिमा नहीं है। आपको अगर एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो एन इज इक्वल टू क्या एक्स इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, प्लस का 1 बाई एन रखिए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव मिलेगी। अगर नेगेटिव, नेगेटिव कब मिलेगी बेटा, जब हम एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एन लिखेंगे, तो बाई मैक्स क्लियरली क्लियरली एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एन इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सो बाई मैक्स बेटा क्या आएगा, बाई इसको माना होता है, ये मेरा बाई हुआ था, यहाँ क्या रखना है, यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एन रखना है, तो n इंटू 1 बाई एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये एन स्क्वायर कैंसिल, ये एन एन कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 2। यही मेरा बाई मैक्स होता है, वही बेटा क्या होता है एम एन होता है। सो अब क्या करना है, अब इसकी लिमिट लेनी है, लिमिट ऑफ एम एन एंड एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। So this is equal to limit n tending to infinity 1 by 2. This is 1 by 2 and clearly this is not equal to 0। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, एफ एन एक्स इज पी सी बट नॉट यूसी, है ना, यूसी नहीं है पीसी है, एज एम एन जीरो पे नहीं जा रहा है ना, जीरो पे जाता तो मेरा क्या होता है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल में ही है ये, एफ एन एक्स इज इक्वल टू, अब एग्जाम्पल करा रहे हैं फिर एक्सरसाइज पे भी आ जाएंगे, एक्स की पावर n माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स। ओके, कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल 0 1, सो दैट एक्स मेरा आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 1। वो कह रहे हैं शो करिए ये यूसी है, क्या शो करना है, शो करना है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ओके, सबसे पहले बेटा क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है, क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, so this is equal to limit n tending to infinity and
एक्स टू पावर n minus 1 and 1 minus x. Okay, now what we get here, अगर हम x 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है बेटा, है ना, और x 0 1 के बीच में है, ये वैल्यूज हैं, तो साफ साफ है व्हेन x इज इक्वल टू 0, और यहाँ जब x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, देन व्हाट वी गेट, fx इज 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x 1, जब यहाँ 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, इस केस में भी बेटा क्या है, 0, और what will happen when x is greater than 0 and less than 1, we know that because अगर अल्फा मेरा ओपन इंटरवल 0 कामा 1 में बिलोंग कर रहा हो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f अल्फा की पावर n जो होता है बेटा वो क्या होता है, 0 होता है, ये हमको पता है, ये 0। तो अगर यहीं पे अगर जो x है वो 0 और 1 के बीच में होगा और उसकी पावर n माइनस 1 है, यानी कि n इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये नंबर 1 से छोटा होगा, उसकी पावर इन्फिनिटी, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली यहाँ से ये क्लियर है, तीनों केस में 0 आया, तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि fx मेरा क्या है, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 का, ठीक है, ओके। नाउ think about quantity fnx minus fx, okay, so this is equal to, what is fnx, fnx is x to power n minus 1, 1 minus x and minus 0. Since these are x coming from 0 to 1, all quantities are positive, so mod हटा सकते हैं, x to power n minus 1 into 1 minus x, okay, this is fnx minus fx, okay। और एक चीज और भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वही हमारा mn होता है, तो हम इसको बाई मान लेते हैं, बाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, लेट्स से बाई। अब एक चीज ये हो गया कि हमारे पास फंक्शन हो गया बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स। अब इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करें, देन ट्राई टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम, ओके। नाउ व्हाट अबाउट dy अपॉन dx, एक्स की पावर n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और 1 माइनस एक्स का करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, एंड फिर प्लस 1 माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, और x की पावर n माइनस 1 का करेंगे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू पावर n माइनस 2, ओके, और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, बिकॉज व्हेन यू, जब x की पावर n माइनस 2 कॉमन बेटा रहेगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा माइनस एक्स, ओके, एंड प्लस 1 minus x into n minus 1, we get these forms, okay. So अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा, देखिएगा इस चीज को, ओके, हियर वी गेट x बराबर 0 और माइनस एक्स एंड प्लस, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, चाहो तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू 1 रहेगा, और माइनस x इंटू n माइनस 1, ओके, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में बेटा यहाँ से x माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस एक्स कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस का 1, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस का n माइनस 1, एंड हियर प्लस n माइनस 1, ओके, तो दिस इज एक्जैक्टली इक्वल टू 0। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस एक्स
सिर्फ n बचा एंड प्लस n minus 1 equal to 0. So clearly what is the x? x is equal to n minus 1 by n. ठीक है, तो दो पॉइंट है, एक x is equal to 0 बताया, एक मेरे पास एक पॉइंट है ना, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसलिए हमारे पॉइंट गड़बड़ा गए थे। नेक्स्ट इज दैट कि ये पॉइंट अब मैक्सिमा एंड मिनिमा है, अगर ये वैल्यू x बराबर 0 हम यहाँ रखते हैं तो हमको 0 वैल्यू मिलेगी। देख लीजिए, इसको रख के चेक कर लेते हैं। इफ x equal to 0, this implies that y is 0, so this is not, this is wrong thing because ये maxima का point नहीं देता है ना। and what we get if x is equal to n minus 1 by n, क्या मिलेगा बेटा हमको? हमको मिलेगा y is equal to, at this point we get y max, so write the y max here, y max equal to x यानी कि n minus 1 to power n, and power is just n minus 1 and into 1 minus n minus 1 by n. Okay, so this is equal to, we can write it 1 minus 1 by n, the power is n minus 1 here, into, here is यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लेते हैं, तो n minus n and plus let's say ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 by n. Okay, this n and n goes to cancel out. Okay, here what we get, 1 minus 1 by n power n minus 1 into 1 by n. Let's change the page. So here by max is equal to 1 minus 1 by n and the power is n minus 1 into 1 by n. Let's multiply with 1 minus 1 by n, this power is n. ओके, क्योंकि इससे बेटा इसकी एक पावर और चाहिए होगी, और इससे हम ये -1 है यहाँ पे n कर लेते हैं और इसी से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, इसी से क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे 1 minus 1 by n। ओके, ठीक है, और into 1 by n, let's say this is mn, this is mn। now what about limit n tending to infinity of mn? so this is exactly equal to, ये जो वैल्यू ऊपर है ये कहाँ जाएगी, दिस गोज टू 1 by e इंटू ये चला जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज 0, ये 1 by e इंटू 0, और जो अपॉन में है बेटा ये 1 by infinity 0, ये 1 minus 0। ओके, ultimately this value is 0। okay, and this mn goes to 0, it means that, it means what? so clearly as n tending to infinity implies that mn tending to infinity, so this implies that sequence of nx is uniformly convergent by mn test। okay, no problem।